नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब पढ़ रहे हैं ना? आप सब पढ़ते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? रीतिकाल के प्रमुख नीतिकार। एग्जाम में दोस्तों बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि नीतिकार नहीं है, या पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसने सतसई की रचना नहीं करी है, निम्नलिखित में से किसने छंद से संबंधित रचनाएं नहीं की हैं। तो ये सब बहुत ज्यादा पूछता है और हम गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि हमें ये छिटपुट चीजें जो हैं वो याद नहीं होती हैं, इस पे हम ध्यान भी नहीं देते हैं। उसी को क्या करेंगे, हम आज एकदम से आसान तरीके से चीजों को याद करेंगे। जितने कवि इसमें हैं, जो नीतिकार हैं, उसको क्या करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। दोस्तों, अगर आप सबको सतसई से संबंधित कवियों को याद करना है, छंद शास्त्र किसने किसने लिखा है वो याद करना है, तो आप सब कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। तो हम क्या करेंगे, उस पे आगे वीडियो आप लोगों को देंगे। दोस्तों, क्या है नीतिकार? नीति का मतलब क्या होता है? अगर हम जाने कि नीतिकार, नीति है क्या? नीति का मतलब जिनकी रचनाओं से हमें सही गलत का अर्थ पता चले, जिनकी रचनाओं से हमें नैतिकता के बारे में पता चले कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप रहीम को देखते हैं, रहीम भी नीतिकार माने जा सकते हैं। रहीम को आप देखेंगे, उनकी बहुत सारी ऐसे उनके दोहे हैं जिसको पढ़ के हमें बहुत सारी जानकारी होती है कि हमें समाज में किस तरह से लोगों से व्यवहार करना चाहिए। जैसे आप एक दोहा देख सकते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसका अर्थ आप सब जानते होंगे कि रहीम दास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है ना, उसको चटकाए, मतलब उसको ऐसे ना तोड़ दो, एकाएक ऐसे ना तोड़ दो, क्योंकि जब ये प्रेम का धागा टूट जाता है दोस्तों, तो दोबारा नहीं जुड़ता, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो प्रेम रूपी जो धागा होता है बहुत ही नाजुक होता है, इसको संभाल के रखना चाहिए। ऐसा है कि इसको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो नीति का मतलब यही होता है कि हमें जीवन जीने की शैली सिखाता है, हमें लोगों से, अपने परिवार में, लोगों से, समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे मित्रवत रहना चाहिए, वो सारी जो संबंधित जो रचनाएं थी उसी को नीति संबंधित कहा गया। तो नीति का अगर देखें कि सबसे पहले नीति काव्य की शुरुआत किसने की, तो आप देखेंगे कि भर्तृहरि, जिसने नीति शतक लिखा। क्या लिखा? कौन है? भर्तृहरि। जानते होंगे आप नाम, ये संस्कृत के महान विद्वान कहे जा सकते हैं भर्तृहरि। इन्होंने क्या लिखा? नीति शतकम। क्या लिखा इन्होंने? नीति शतकम लिखा। और माना जाता है कि सर्वप्रथम इन्होंने ही नीति संबंधित रचनाओं की शुरुआत की थी। लेकिन आप देखेंगे रीतिकाल का हम यहाँ देखे हैं, जबकि रीतिकाल में ही ज्यादा पूछा जाता है कि रीतिकाल के प्रमुख नीतिकार नहीं है। तो आप भक्ति काल में भी देख सकते हैं कि नीति काल में आप कबीर को ले सकते हैं। कबीर भी बहुत सारी ऐसी अपने अपने दोहों के माध्यम से, साखी के माध्यम से ऐसी बातों को समाज के सामने रखते हैं, जो गलत है, क्या सही है। और आप तुलसीदास को भी नीति के दायरे में रख सकते हैं। रहीम दास, जैसा कि मैंने बताया, रहीम दास जो हैं नीतिकार माने जा सकते हैं। और अब हम देखेंगे रीतिकाल के प्रमुख क्या हैं, नीतिकार हैं, प्रमुख नीतिकार हैं। पहले हम देख लेते हैं इसको याद कैसे रखें। तीन चार कवियों को देखेंगे, ऑप्शन में रख देता है, एक कोई और रख देता है, और हम गलत कर देते हैं। वृंद है, गिरधर कविराय है, सम्मन है, दीन दयाल गिरी है, राम सहाय है, बैताल है। अब इसको इनको याद करने का सही एकदम से तरीका है। देखो, मैंने तो ऐसे याद किया था दोस्तों, आप भी ऐसे ही याद करिए। वृंद है, वृंद है, वृंदावन में कौन रहता है? गिरधर कविराय। मतलब वृंदावन में कौन रहेगा? गिरधर रहते हैं। कौन रहते हैं? गिरधर रहते हैं। सम्मन, और वो समान रूप से, सम्मन मतलब समान रूप से क्या करते हैं? दीन दयाल, दीनों पर दया करते हैं। समान रूप से क्या करते हैं? दीनों पर दया करते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। राम सहाय दास, दीनों पर दया करते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। लास्ट में क्या है? बैताल। और कहाँ रहते हैं वो? ताल तलैया, मतलब यमुना के किनारे, ताल के किनारे रहते हैं। कौन? गिरधर, वृंद।
फिर से याद कर लो, देख लो वृंदा, वृंद को सिर्फ आपको याद करना है कि नीतिकार कौन है, वृंद है। अब वृंद से ही रिलेट करके याद कर लो कि वृंदावन में कौन रहता है, गिरधर रहते हैं, गिरधर कविराज हो गए। और गिरधर क्या करते हैं, गिरधर समान रूप से समान रूप से दीन दयाल, दीनों पर दया करते हैं, वो सबसे समान भाव से प्रेम करते हैं, सहायता सबकी, राम सहाय, सबकी सहायता भी करते हैं। और क्या है, इसके बाद बैताल, वो ताल के किनारे रहते हैं, यमुना के किनारे रहते हैं। हो गया यार, इसको आप लोग पता नहीं कहाँ से इतना कठिन समझ के बैठ जाते हो, एकदम आसान है। वृंद है, वृंदावन में गिरधर रहते हैं, समान रूप से दीन दयाल, दीनों पर दया करते हैं और फिर सबकी सहायता करते हैं, ताल के किनारे रहते हैं, बैताल हैं। इनकी रचनाओं को भी कभी कभी पूछ लिया है, तो आप देखते रहिए, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसने सतसई की रचना नहीं की है। वृंद, वृंद की रचना ही है इनके नाम से, वृंद सतसई। और गिरधर ने कुंडलिया नाम से लिखा है। और दीन दयाल गिर की पूछी जाती है, याद कर लो, अन्योक्त कल्पद्रुम और अनुराग बाग दृष्टांत तरंगड़ी। अन्योक्त कल्पद्रुम है, अनुराग बाग है, दृष्टांत तरंगड़ी है। इसमें सांसारिक संबंधी दोहे हैं इनके, क्या हैं, सांसारिक संबंधी, सांसारिक जो विषय हैं उसके बारे में बताया गया है। और दृष्टांत तरंगड़ी जो है वो नीति संबंधित रचनाएं हैं। इसके बाद राम सहाय है, बैताल का है विक्रम सतसई। अब आपसे इसमें सतसई कार भी दो मिल गए, आप देख रहे हैं। अगर पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा सतसई कार नहीं, या किसने सतसई की रचना नहीं करी है, तो एक बिहारी रख देगा, एक बैताल रख देगा, एक वृंद रख देगा, एक कोई और रख देगा, कबीरदास रख देगा। तो आपको किसको गलत करना है, कबीर को। तो बैताल ने किसने, किस नाम से लिखा, विक्रम सतसई। और वृंद ने अपने ही नाम से लिखा, वृंद सतसई। मतिराम ने भी लिखा है मतिराम सतसई। और ऐसे ही बहुत सारे सतसईकार हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो हम उसको भी याद करवा देंगे। एकदम सिंपल से ट्रिक है दोस्तों। वृंदावन में कौन रहता है, गिरधर रहते हैं, संबंध समान रूप से दीन दयाल, दीनों पर दया करते हैं, राम सहाय, सबकी सहायता करते हैं, और ताल के किनारे रहते हैं, बांसुरी बजाते हैं, बैताल। हो गया याद। तो कैसी लगी हमारी ट्रिक, आप सब जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।